जय गुरुदेव। भविष्य में खराब समय आ रहा है। वर्षा ना होने से अन्न जल की कमी होगी, बिजली नहीं रहेगी, जन समूह में हाहाकार मच जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सत्संग के एक एक शब्दों को, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा सुनेंगे और जन जन तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाही, तो हरि गुरु बिन कैसे मिले, समझ देख मन माही। संत सहजोबाई की वाणी है। वह कहती है कि जब दुनिया के काम गुरु के बिना पूरे नहीं होते, पग पग पर गुरु की अर्थात जानकार की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हें विचार करना चाहिए कि जिस परमात्मा को तुमने देखा नहीं है, वह तुम्हें बिना समर्थ गुरु के कैसे मिल सकता है, उसको तुम कैसे पहचान पाओगे। प्रेमियों, मेरी बात याद रखना, गृहस्थी में ऐसे रहो कि स्त्री बोले तो पुरुष चुप हो जाए, और जब पुरुष क्रोध में आकर अनाप शनाप बोलने लगे तो स्त्री चुप हो जाए। गृहस्थी में ऐसे ही रहना चाहिए, तब तो घर चलेगा, नहीं तो संघर्ष हो जाएगा। महात्माओं ने कहा है कि जिस मनुष्य की छाती पर एक भी बाल नहीं होता, उससे सावधान रहना चाहिए। वह मनुष्य कठोर हृदय वाला होता है और क्रोधी होता है और अधिक कपटी और चतुर होता है। जो बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं तथा संतों महात्माओं से शत्रुता रखते हैं, वो स्वयं तो डूबते ही हैं, सारे परिवार को डुबा देते हैं। नानक जी ने कहा है कि संतों की निंदा करने वाले बार बार नरकों में भेजे जाते हैं। संत की निंदक नानका बहुर बहुर नरके जाए। अर्जुन जो हर समय कृष्ण के साथ रहे, शंका करने के कारण वह नरक चले गए। आप सोचो कि शंका करने पर आपका क्या होगा। शंका महा दुखदाई है। जब कोई दूसरी घटना आ जाए या मूर्छा आ जाए, आपको मालूम नहीं, जो लेने के लिए आते हैं जय गुरुदेव नाम लेते ही छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसी घड़ी आ जाए तो मेरा नाम याद करना, मुझे तो आपकी मदद करनी है। अगर मैं जाने वाले से कह दूंगा तो वो गिर जाएगा। तो आपको याद रखना है, ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान। गुरु बिन भावनी तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना पड़ता है। माता के गर्भ से पैदा होने से पहले ही बच्चे का भाग्य उसके ललाट, हाथ और पांव पर अंकित हो जाता है। सुबह 5 बजे 5 अगरबत्ती जलाकर सिरहाने के पास रख देना। रात्रि में सोने से पहले 15 मिनट चारपाई से 5-6 फीट की दूरी पर आग जलाकर उसमें गुगुल डाल देना। उससे धीरे धीरे धुआं निकलता रहेगा। यही उन आत्माओं का भोजन है। उनको भूख बहुत लगती है, पेट बहुत बड़ा है और मुंह का सुराख बहुत छोटा। वो सुगंधी का आहार कर अपना पेट भरते हैं। उनको भोजन मिलता रहेगा तो धीरे धीरे वो तुम्हें छोड़ देंगे। मैं जो देख रहा हूँ वही तुमको बता रहा हूँ, लेकिन यह रोज करना, नागा ना होने पावे। जरा भी तुमने गलती कर दी तो समझ लेना, क्योंकि वह अपना बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं।
तुम उसके शरीर को खाओगे तो आपके पीछे लग जाएगा, तब फिर छोड़ नहीं सकते। यह था भूत प्रेत का इलाज। सभी सत्संगी अपने घर पे जिनको भी दिक्कत है करें। जब कोई आदमी मर जाए तो शरीर को रखना नहीं चाहिए, उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उधर तो उसकी आत्मा का इंसाफ हो रहा, सजा मिल रही है, इधर तुम शरीर को रखे हुए हो। तुम कहते हो कि मांसाहार से अन्न की बचत होगी, यह तुम्हारी भूल है। पाप तो लदेगा ही। तुम्हारे चटपटा खाने में तुम 2 रोटी ज्यादा खा लोगे, बीमारी भी आएगी। अगर साधु गृहस्थ आदमी की कमाई का अन्न खाता है और भजन करके उसको अदा नहीं करता तो हम मरने के बाद सीधा नरक जाएगा या गधा बनेगा। एक लड़के की शादी हुई, घर में बहू आई तो सास बहू में तनाव हो गया और घर नरक हो गया। सास मेरे पास आई और मुझसे घर का रोना रोने लगी। मैंने उससे कहा कि जो मैं कहूं वो करेगी। वो बोली कि हाँ। मैंने उसको समझाया कि जब तू किसी से बात करती है तो तेरी बहू कान लगाकर सुनती है। तू सबसे कहा कर कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मुझे ही गलत फहमी हो गई थी। उसने मेरी बात मान ली। जब उसकी बहू ने सुना कि उसकी सास तो उसकी तारीफ करती है तो सब तनाव खत्म हो गया और बहू सेवा भी करने लगी। भविष्य में खराब समय आ रहा है। वर्षा ना होने से अन्न जल की कमी होगी, बिजली नहीं रहेगी, जन समूह में हाहाकार मच जाएगा। बीमारी, भूखमरी, लड़ाई से करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तुम व्यर्थ में ही नसबंदी करते हो और आत्मा को नरकों में डालने का रास्ता तैयार कर रहे हो। कुदरत जनसंख्या का समाधान स्वयं कर देगी। तुम क्यों पाप कमाते हो? परमात्मा से मिलाप का मार्ग सभी संतों ने एक ही बतलाया है। यह मार्ग ईश्वर रचित है और हमारे अपने अंदर ही है। जरूरत है दिल में सच्चे लगन की, परमात्मा से निष्कपट निष्काम प्रेम की। उसको पाने के लिए एक जुनून की जरूरत है। सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनके दिखलाए मार्ग पर चलते हुए भजन सुमरन करने की जरूरत है। अगर कपट रहेगा तो पर्दा नहीं खुलेगा, जरा भी कपट रहा तो मालिक का दर्शन नहीं होगा। इसलिए निष्कपट होकर रहो। कभी कभी हम सोचा करते हैं कि तुम्हारा भजन क्यों नहीं बनता। भजन करते ही कब हो? भजन करोगे नहीं और कहोगे कि भजन नहीं बनता। दुनिया के बखेड़े लादे रहो। भजन की बात तो इसलिए कहते हो कि ताकि तकलीफों की बातें कहने का आधार बन जाए, खाली तकलीफ की बात नहीं कह सकेंगे। भजन अपनी जगह पर है, तकलीफ अपनी जगह पर है। मुक्ति संतों के दर्शन करके तर जाती है। संत मुक्ति को कुछ नहीं समझते तो मुक्ति की तलाश करते हो। मुक्ति यहाँ तो नहीं, वह तो स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर और ब्रह्मा के ऊपर में है। यह शरीर पुराना हो जाए, रोगी हो जाए तो माँ बाप या घर वाले यह सोचने लगते हैं कि यह चला जाए तो अच्छा है। खुद वह भी सोचने लगता है कि इस तकलीफ से अच्छा है कि मर जाऊं। कई आदमी तो ऐसे होते हैं जो चुपचाप गोलियां खा लेते हैं, मर जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं, खुद दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ऐसे ही कोई किसी का नहीं, आप इस बात को समझते नहीं हो। जय गुरुदेव।